नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्मा x इज इक्वल टू 1 to 10 ओमेगा x प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 3। ठीक, यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला डाल लेते हैं कि ये क्या है ना। ओमेगा इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ओमेगा क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एक्स प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x कॉमन निकालो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1, दिस इज प्लस 1, वो फॉर्मूले है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या ये x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है? तो ये सीधा सीधा x इज इक्वल टू 1 to 10 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको बस अलग अलग लगा लो। ये है और ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट अपन यहाँ डालो और आंसर निकालो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो बस यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इंटू ये n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस n। अब n की वैल्यू 10 है, n इज इक्वल टू 10 है, बस 10 की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 प्लस 10। आंसर इज 285। चलिए तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड पूछा है। तो अगर हम x प्लस वाई जेड की वैल्यू अगर निकाल पाएंगे तो हम आर्गुमेंट इजीली निकाल पाएंगे। तो x इज इक्वल टू 9 टू द पावर, अगर अब यहाँ पे देखो आप कि 9 के जो पावर्स हैं वो सारे मेरे को जीपी में लग रहे हैं, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लग रहे हैं। 4 की भी पावर्स देखो, है ना, ये मेरे को जीपी में लग रहे हैं। तो कैसे देखेंगे कि जीपी में है कि नहीं? इनके जो पावर्स है, सिर्फ पावर्स देखो, अभी उसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे आगे कि भाई ये इसको जीपी में कैसे लाएंगे, है ना। ये जो है अभी तो नहीं है जीपी में, बट इसके पावर्स मुझे लग रहे हैं कि जीपी में हो है, क्योंकि देखो 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, तो 1/3 कॉमन रेशियो, और यहाँ पे -1/3 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको ये वाले पावर्स आ जाएंगे। सिर्फ पावर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे अब सबसे पहले ये हम जीपी का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो इज आर, देन sum of infinite terms is a by 1 minus r। ये हमने जीपी में सीखा, अगर नहीं सीखा तो आगे जाके पढ़ेंगे आप। बस ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, सम टू इनफाइनाइट इज a by 1 minus r। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो x है इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे लिया जाए। तो क्या मैं इस x में दोनों जगह पे लॉग लगा दूं? लॉग लगा देता हूं तो क्या होगा? लॉग क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसके पावर जो है नीचे आ जाएंगे एटलीस्ट, है ना। तो लॉग ऑफ 9 टू द पावर 1/3 इंटू 9 टू द पावर 1/9 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे कर लिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन निकल के ये एडिशन में आ जाएगा, अप टू इनफाइनाइट है। अब ये 1/3 सामने आएगा प्लस 1/9 log 9 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो ये है log x।
तो log x की जो वैल्यू है, अगर मैं ये log 9 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, है ना, प्लस इनफाइनाइट। ये होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है इसकी मैं बात कर रहा था, ये मुझे लाना था, है ना, कि ये दिस इज नथिंग बट जीपी है, सम टू इनफाइनाइट, मतलब ये एस इंफिनिटी है ना, दिस इज एस इनफाइनाइट। तो ये ही फॉर्मूला ये है, ये देखो इसमें r क्या है, 1/3। r को कैलकुलेट कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, क्या है 1/3 आता है। अब ये कॉमन है कि नहीं देख लो, चलो ये इन दोनों में तो 1/3 है, क्या ये दोनों में भी सेम है, 1/9 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1/27 आ जाएगा। तो यस, कॉमन रेशियो है r इज इक्वल टू 1/3। बस ये फॉर्मूला ये यूज कर लो, a/1 - r। तो क्या होगा बताओ चलो, log 9 a/1 - 1/3। तो log 9 ये क्या आएगा, 1/2। तो क्या ये 1/2 आगे ले लूं, ये ऐसे भी हो जाएगा ना, है ना। तो ये 1/2 को ऊपर लेके जाता हूँ, तो अगेन 9 टू द पावर 1/2, 9 टू द पावर 1/2 मतलब log ऑफ 3। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, इससे x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y जो है, y भी आपको दे रखा है, तो y को हम कैसे लिखेंगे, यस, इसमें भी वही चीज दिख रही है, सेम चीज इधर भी दिख रही है। तो ये जो है सेम टू सेम यहाँ पे भी लगाना है, log लेंगे पहले, फिर चलो लिख देते हैं 1/3 इंटू 4 टू द पावर -1/9 इंटू 4 टू द पावर 1/27 प्लस वन अप टू इनफाइनाइट है। तो इसको log के अंदर मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर log अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्लस आ जाएगा -1/9 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो बस 1/3 log 4 -1/9 log 4 प्लस 1/27 log 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये है log y की वैल्यू। तो log y जो है, अगर मैं log 4 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/3 -1/9 प्लस 1/27 माइनस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो, जो r होगा हमारा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। देखो -1/9/1/3, क्या ये -1/3 आता है। ये दोनों में भी चेक कर लो, 1/27 डिवाइड बाय 1/9 क्या आया, -1/3 आ गया ये भी। तो कॉमन रेशियो r है हमारा, है ना। तो बस ये हो गया आपका सम टू इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट हो गया। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला हमको पता है, बस यहाँ पे पुट अप कर दो। तो क्या है, log y इज इक्वल टू log 4 इंटू a/1 - r, राइट। बस लगा दो, ये फॉर्मूला में क्या है, log 1/4, तो 1/4 log 4 हो गया, तो log ऑफ 4 टू द पावर 1/4 हुआ। तो क्या मैं इसको 2 स्क्वायर टू द पावर 1/4 कर लूँ, तो log ऑफ स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो log ऑफ y जो आ गया मेरा, वो log ऑफ रूट 2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ से, स्क्वायर रूट 2 आ गई, है ना। y की स्क्वायर रूट x आ गया। अब बचा क्या, z। तो z की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो बताओ। अब यहाँ पे भी देखो, अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो क्या है, 1/1 प्लस आई प्लस 1/1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी मेरे को जीपी में ही लग रहा है, करके देखो 1/1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/1 प्लस आई, है ना। ये क्या, सीधा सीधा इसका भी कॉमन रेशियो 1 प्लस आई आ गया, कॉमन रेशियो 1 प्लस आई है।
और इनिशियल टर्म क्या है 1/1 प्लस आई है। तो क्या ये ऐसे इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई। कितना आया ये 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा इज नथिंग बट माइनस आई, ये हमको पता है फॉर्मूला, है ना। बस अब हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की भी वैल्यू है। z की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट, ये हमने ऐसे इनफाइनाइट निकाल लिया, है ना। क्या आता है माइनस आयोटा। तो x प्लस वाई जेड क्या आया, x इज 3 प्लस y इज √2 एंड I इज माइनस आयोटा। तो 3 माइनस √2 आयोटा, ये x प्लस वाई जेड है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड अगर निकालना है तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर अल्फा वाला फॉर्मूला याद करो, क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स, है ना। अब पॉइंट प्लॉट कर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x इज पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा इज माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो हमारा जो आर्गुमेंट हुआ वो क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ √2/3। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। सिंपल है, बस आपको एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसमें। तो यही इसमें कैच था। और बाकी पहले तो ये समझ में आना चाहिए था आपको कि ये जो पावर्स है ये जीपी में लग रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे लॉग लगाना है। लॉग लगाना है, ये समझ आ गया तो प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें ये जो जनरल फॉर्म है n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा आया है, 3 टर्म्स है ना। तो एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको लिखवा के दिए थे, राइट। अगर उसको आप याद करोगे तो वहां एक फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक फॉर्मूला होता था a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था वहां पे। अगर अब यहाँ पे देखो, अगर मैं a को n रखता हूँ और b को 1 रखता हूँ तो ये वाली क्या बन जाएगी n-1 n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये टर्म मैच हो रही है ना। तो इसका वैल्यू क्या आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब n क्यूब माइनस 1, है ना। तो ये जो टर्म है इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 2 टू n k इंटू के माइनस ओमेगा इंटू के माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये थी। अब इसको हम लोग k इज इक्वल टू 2 टू n के क्यूब माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब जो एक ध्यान रखो कि हमारा जो फॉर्मूला था सिग्मा के क्यूब का, जो फॉर्मूला है एन के इज इक्वल टू 1 टू एन, जो आंसर आता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये k इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 है ना। ये एक नोटिस कर लो। अब क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसमें मैं क्या कर लेता हूं कि फर्स्ट टर्म जो है, अगर मान लो k इज इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है ना। तो जब k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 बन जा रही है। तो क्या ये इसको 1 कर लूं मैं, है ना, बिकॉज फॉर k इज इक्वल टू 1 तो k क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम ही हो गई, है ना। चलो आप डायरेक्ट जंप मत करो, आप ऐसे लिख लो एंड देन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब माइनस 1 ऐसे लिख लो एंड यहाँ पे लिख लो ये फॉर k इज इक्वल टू 1 k क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने
ये लिया है। ठीक है, अब समझे। तो k इज इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू तो यही आती है हमारी, क्योंकि फॉर k इज इक्वल टू 1 दिस टर्म इज 0। ओके, नाउ अब हम हमारा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बताओ सिग्मा के क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, n, है ना। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 k इज इक्वल टू 1 टू n विच इज n। बस यहाँ पे रख दी, यही आंसर है आपका, n प्लस 1 स्क्वेयर बाई 2 माइनस n। ऑप्शन में देखो, अगर ये होता है तो इसको टिक मारना है, अगर नहीं होता है तो इसको सॉल्व करके करते नीचे जाना है, जो आएगा उसको टिक कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, और इसलिए मैं बोल रहा था कि जो मैंने इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो लिखवा के दिए थे वो ऐसे यूज आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे बस ये आपको डराने के लिए दिया है ना। वैसे कभी भी इतने बड़े बड़े पावर्स होते हैं ना, तो डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है, z टू द पावर 50 है, अब यहाँ पे z है। अब हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने बड़े बड़े पावर्स सिर्फ दो टॉपिक्स में देखे हैं। कौन सा, पहला एक तो पावर्स ऑफ आयोटा और दूसरा है पावर्स ऑफ ओमेगा, जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था। तो ये दोनों में से एक ही कोई तो वैल्यू आएगी, तभी हम इतने बड़े पावर्स निकाल पाएंगे। तो ये तो ध्यान रखना है कि z जो है वो कुछ तो ओमेगा के फॉर्म में है या फिर i के फॉर्म में है। अगेन ये वाली टर्म तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पावर्स ऑफ आयोटा हमने सॉल्व किया है तो ये वाली टर्म इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका भी ये टोटल टर्म जो है इसका पावर 431 है, ये भी बहुत बड़ा पावर है। तो सेम जो अभी मैं इसके लिए बोल रहा था सेम यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये जो पूरी टर्म है या तो आई का कुछ तो है या तो ओमेगा का कुछ तो है, तभी हम इतने बड़े पावर्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि z टू द पावर 50 जो है, मतलब z जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो ओमेगा या तो आई, किसी में तो। अब यहाँ पे आई तो होने का चांस नहीं है क्योंकि ये एडिशन में दो है, तो बचता है चांस सिर्फ ओमेगा का, और यहाँ पे 3 भी दिख रहा है कुछ तो हमारा जो ओमेगा का होता है, ओमेगा का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये होता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ओमेगा की टर्म चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, √3 कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, तो बचेगा क्या, √3/2 प्लस i/2, इतना बचेगा बस। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि अगर सिर्फ इतना ही करना है तो यहाँ पे सिर्फ -1/2 ऐड कर लो और +1/2 कर लो, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर वैसा करते हो आप, यहाँ पे सिर्फ जैसे 3/2 प्लस i√3/2 है ना, इसमें सिर्फ -1/2 एंड +1/2 कर लिया आपने, आपका ये टर्म तो हो गया ओमेगा। बट ये खाली फुकट दो टर्म तो बढ़ गए एडिशन में, मतलब ये एक टर्म तो बढ़ जाएगी एटलीस्ट एडिशन में। अब उसको z+1 कौन सॉल्व करेगा, है ना। तो ये नहीं करना है, तो हमें क्या चाहिए, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन में ही चाहिए ओमेगा के, तभी उसका पावर कितना भी बड़ा हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं, तो इसलिए √3 पहले कॉमन निकाला, फिर अब i के पास या √3 के पास मेरे को i चाहिए, तो i भी कॉमन, तो i से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। तो √3/आयोटा इंटू आयोटा √3/2 प्लस आयोटा स्क्वायर/2, है ना। इस i से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, ये भी हो गया, एंड i√3/2, i स्क्वायर इज -1/2, है ना। तो क्या दिस इज योर ओमेगा, है ना। तो -i√3 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू मैच कर लो, है ना। तो z जो है आपका, तो -i इंटू √3 इंटू ओमेगा, जो कि मैं आपको बोल ही रहा था, या तो वो i आएगा ओमेगा है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, तभी हम इतनी बड़ी पावर्स निकाल पाएंगे। बस अब z टू द पावर 50 निकालो, मतलब -i√3 ओमेगा टू द पावर
50, इसको अलग अलग कर लेते हैं, -1 टू द पावर 50 इंटू आई टू द पावर 50 इंटू 3 टू द पावर √3 टू द पावर 50 इंटू ओमेगा टू द पावर 50, है ना। अब -1 का पावर इवन है तो 1 आएगा, आई का पावर 50 है तो बताओ कैसे निकालेंगे, आई टू द पावर 50 4 से डिवाइड होता है कि नहीं वो चेक करेंगे। अब ये 4n+2 हो गया तो 4n आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 √3 पावर 25 हो गया, है ना ये वाला, और इंटू ओमेगा टू द पावर 50, ओमेगा टू द पावर 50 कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करेंगे, तो 3 2 है ना, तो अगेन इट इज ओमेगा स्क्वायर बस। तो -3 टू द पावर 25 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतनी वैल्यू z टू द पावर 50 की है बस। यहाँ पे क्या है, z टू द पावर 50 बाई 320, 3 टू द पावर 25, तो ये हमको मिल गई, ये तो वैल्यू मिल गई हमको, ये वाली फर्स्ट टर्म को मिल गई। अब ये सेकेंड टर्म जो है सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 106 जो है इसको बताओ सिर्फ पहले 4n के फॉर्म में, है ना, तो ये 4n+2 हो गया, इसकी वैल्यू क्या है अगेन -1, तो ये वाली अब वैल्यू निकालो, आई टू द पावर 106 -1/2, तो आई टू द पावर 1/6 इज -1/2, क्या ये -1 आ गया फिर से। तो ये जो टोटल टर्म है, टोटल टर्म जो है z टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 25 प्लस आई टू द पावर 106 -1/2, ये जो टर्म है इसका वैल्यूज पुट अप करते हैं बस। ये क्या है -ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है -1, तो बस ये हो गई। अब ये माइनस अगर कॉमन निकालता हूँ मैं यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो हमको एक और पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है -ओमेगा, तो क्या ये माइनस ऑफ माइनस ओमेगा होगा, दिस इज अगेन ओमेगा। आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं बोल रहा था ये जो टर्म है अंदर वाली टर्म या तो आया या तो ओमेगा आएगा, तो आ गया, है ना। तो ओमेगा का बहुत बड़ा पावर, कितना भी बड़ा पावर है निकाल सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा जो इसका, है ना, z to the power 50 divided by 3 to the power 25 plus I to the power 106 minus 1 divided by 2 to the power 431, मतलब ओमेगा टू द पावर 431, इसको कैसे निकालना है, 3n प्लस समथिंग के फॉर्म में लेके जाना है। तो इसका आंसर जो आएगा ये 3n+2 है, तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ - 3x² + 3x + 26 = 0, then find the value of alpha -1 divided by beta -1 plus beta -1 by gamma -1 plus gamma -1 by alpha -1। अब इस टाइप की जो इक्वेशंस होते हैं, है ना, x³ - 3² ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले ट्राई करना है कि क्या ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है, क्या हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हमारा फॉर्मूला में बैठ जाए, x³ - 1 x - 1 ब्रैकेट क्यूब, इस वाले फॉर्मूला में, जैसे मतलब a - b ब्रैकेट क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूला में क्या ये बैठ जाएगा, ये देखना है, a क्यूब b क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं a क्यूब, तो a को अगर हमने x रख लिया तो ये x क्यूब वो प्रेजेंट है। अब 3 भी दिख रहे हैं, अगर b को मैं 1 रखता हूँ, है ना, b को अगर 1 रखता हूँ तो ये टर्म आ जाएगी, है ना। तो चलो यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको, x क्यूब, अब यहाँ से 3x² + 3x, क्या यहाँ से मैं -3x कॉमन निकाल लेता हूँ, -3x कॉमन निकाल लिया, अब बचा क्या, x - 1 बच जाएगा अंदर, प्लस 26 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए,
यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्या ये यहाँ पे अगर मैं a को x रखता हूं और b को 1 रखता हूं तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा बताओ? माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स टू वन इंटू एक्स माइनस वन ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये इतने टर्म्स हमारे पास है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन है। बस बचा क्या है? माइनस वन नहीं है हमारे पास, हम ले लेंगे इसको और प्लस वन भी कर देंगे। प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यह हम कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर लिया बस वन को। तो क्या यहां से यहां जो है आपका x माइनस वन का क्यूब हो गया एंड 126 प्लस वन क्या है? 27 विच इज अगेन 27 इज क्यूब ऑफ थ्री। तो x माइनस वन ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री क्यूब हो गया। अब अगेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमने सॉल्व किए थे उसका यूज होगा। कैसे? ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या था? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर। ये है। तो क्या इसको हम कर सकते हैं? ए को हम क्या लेते हैं? एक्स माइनस वन लेते हैं और बी को थ्री लेते हैं, तो इस फॉर्मूला में आ जाएगा, है ना। ए के जगह पे एक्स माइनस वन रख लिया तो क्या होगा? एक्स माइनस वन क्यूब। बी के जगह पे थ्री रख दिया प्लस बी क्यूब हो गया। तो क्या ये लगा सकते हैं हम लोग? लगा सकते हैं, यस। तो ए प्लस बी बताओ, एक्स माइनस वन प्लस थ्री, ये फर्स्ट। ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं हम, राइट। तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओमेगा इंटू एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से हमें एक अल्फा माइनस वन बीटा, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन में तीन हमारे क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं? माइनस टू, अब दिस इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस टू होगा। अब दिस इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओमेगा इज इक्वल टू 0, है ना। ये इंटू इंटू में है तो ये हम कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? वन माइनस थ्री ओमेगा, अगेन दिस टर्म x माइनस वन प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे x इज इक्वल टू वन माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। तो क्या हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई x की, which are nothing but roots of equation अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमारे पास अल्फा आया, बीटा आया, गामा आ गया। तो क्या मैं अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन निकाल सकता हूँ? यस। तो अल्फा माइनस वन क्या है बताओ? माइनस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री। बीटा माइनस वन क्या है बताओ? वन माइनस थ्री ओमेगा माइनस वन, इट इज माइनस थ्री ओमेगा। एंड गामा माइनस वन क्या है? वन माइनस थ्री ओमेगा स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री ओमेगा स्क्वेयर। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस वन बाई बीटा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन बाय गामा माइनस वन प्लस गामा माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस वन। तो ये वैल्यूज हम सीधे सीधे रख देते हैं। क्या है? माइनस थ्री डिवाइड बीटा माइनस वन इज माइनस थ्री ओमेगा प्लस बीटा माइनस वन इज माइनस थ्री ओमेगा डिवाइडेड बाय माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस थ्री। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू? वन बाय ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है, हमको पता है ये, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा ये होगा 3 ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें ट्राई ये करना है कि ये ऐसी जो टर्म्स है ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठती है कि नहीं, ये चेक करना है हमको, राइट। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे 26 है तो पास वाला क्यूब की वैल्यू देखनी है। 27 पास का क्यूब था, है ना। तो इससे भी पता चलता है कि इस डायरेक्शन में जाना है हमको। एंड अगेन दूसरा ये है, ऐसा ये जो फॉर्मूला लगाना है हमको, जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इसलिए मैं बोला था ये याद रखने हैं, है ना, तो कहीं भी यूज आ जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉलिनोमियल 10x क्यूब प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 50a प्लस 3b, है ना। इस a और b यहाँ छुपे हुए हैं, तो 50a प्लस 3b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दिया क्या है कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ये जो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 जो है, अब देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आपको दे दिया तो आपको लगेगा नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना। बट वो कहाँ से निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब ये जो होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। मेरे को ऐसे लिखने के बाद एक फॉर्मूला याद आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद आता है। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स रख लो एंड बी इज इक्वल टू 1 रख लो, है ना, सॉरी बी इज इक्वल टू 2 रख लो। क्या यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4, ये सेम है ना। तो इस फॉर्मूले में बस रखते हैं हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, बताओ, ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अगर हम, अब यहाँ पे क्या बोला है, 10x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सब लोग। क्या आपको पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, सपोज जी ऑफ एक्स आर रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स है, एंड f of x is divisible by g of x, ठीक है, f of x g of x से डिविजिबल है, देन तो अल्फा एंड बीटा f of x के भी रूट होते हैं, देन अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो वन ऑफ द, सॉरी टू ऑफ द रूट्स ऑफ f of x। मतलब मैं f of अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड f of बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। तो ये एक मस्त एक रिमार्क है आपके लिए, है ना। तो g ऑफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ g ऑफ x, तो ऑलरेडी g ऑफ अल्फा एंड ये भी 0 होगा, है ना, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये इसको मान लो, इसको मान लो,
जी ऑफ एक्स, और इसको मान लो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ बीटा। अब इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए हमको। इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है? माइनस टू ओमेगा एंड माइनस टू ओमेगा स्क्वायर है ना। लेट जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ओमेगा एक्स प्लस टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को रूट्स निकालना है मेरे को। तो रूट्स क्या क्या होंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा एक होगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा रूट होगा, है ना। अब बस क्या करना है मुझे? एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, जीरो निकालेंगे। तो इसमें अगर अब दो, ये x की वैल्यू मिल गई हमको, एंड दो वेरिएबल बच जाएंगे बस a एंड b। तो दो, इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा, और ये a और b दो वेरिएबल्स हैं, तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या आ जाएगा इजीली। तो चलो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, f ऑफ माइनस टू ओमेगा, बताओ 10 माइनस टू ओमेगा क्यूब प्लस a इंटू माइनस टू ओमेगा प्लस b माइनस एट, ये माइनस 80 हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस माइनस टू ए ओमेगा प्लस बी। तो क्या ये माइनस 80 माइनस टू ए ओमेगा प्लस बी बन जाएगा, है ना। एफ ऑफ माइनस टू ओमेगा है ये, ओके, इज इक्वल टू जीरो है। और अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर रखता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस टू ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसको हटा देते हैं। एफ ऑफ माइनस टू ओमेगा स्क्वायर रखो यहाँ पे, 10 इंटू एफ ऑफ एक्स में लिखना है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। तो क्या ये अगेन माइनस 80 ओमेगा टू द पावर 6 माइनस टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको इक्वेशन वन मान ले, अगर इक्वेशन इसको नहीं करते हैं और एक सॉल्व करते हैं, माइनस 80 ओमेगा टू द पावर 6 इज 1 माइनस टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को टू मान लेते हैं। तो माइनस 80 प्लस माइनस टू ओमेगा प्लस बी माइनस 80 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर लूँ तो क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इसमें से ये माइनस कर लो, बताओ क्या वैल्यू आएगी फटाफट। 80 80 कट जाएगा, है ना, माइनस 80। अब इसको सिर्फ माइनस कर रहे हैं हम, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस माइनस टू ए ओमेगा माइनस टू ए ओमेगा प्लस टू ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये आएगा बस। तो इसमें से टू ए ओमेगा अगर कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस वन प्लस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कैन नॉट बी इक्वल टू वन, है ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है? माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आए, या तो ये होगी या दूसरी होगी, है ना। तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन, ये तो हमको पता है। तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। इसमें से या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होना चाहिए, तभी इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आएगी। ये तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ओमेगा की वैल्यू वन नहीं है, हमको पता है। तो बस बचा क्या? ये तो यही जीरो होना चाहिए, तो ए इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा।
तो a की वैल्यू 0 आ गई। बस इसमें पुटअप करो, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में रखो या 1 में रखो कोई बात नहीं। तो -80 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 80। आपके पास a आ गया, b आ गया, तो 50a प्लस 3b क्या होगा, 50 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 80। तो क्या आपका आंसर 240 आ गया। दिस इज योर आंसर। अब दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगता है, बस आपको ये जो ट्विस्ट है, ये जो ट्विस्ट है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। अब इसको नॉर्मली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉर्मली जो डिवीजन के हैं, उसमें लगा के देखो, ये आ जाएगा। सो दिस इज ये एक आपको याद रखना है ना। कि याद क्या रखना है, आप देख लो एक बार, समझ लो, दिमाग में बैठ जाएगा वो, बस।